नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि सीएम नीतीश अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आखिर कौन जीतेगा चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? क्या सीएम नीतीश कुमार चुनाव हार जाएंगे इस बार? तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले सीएम नीतीश जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने चुनाव से संन्यास लेने की बात कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि अंत भला तो सब भला, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनाव से संन्यास लेने की बात कह दी। इस बार यदि वे नहीं जीतेंगे तो अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और नीतीश कुमार के संन्यास के ऐलान के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हिसाब देने के बजाय मैदान छोड़कर चले गए। तो वहीं नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी बात सच साबित हुई, उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और जब उन्हें ये सब बातों का एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो सुशासन बाबू का संन्यास एक ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या बिहार के रण में कोई गुल खिला पाएगा नीतीश का यह ब्रह्मास्त्र? जेपी नड्डा ने कहा है कि आरजेडी के कुशासन के लिए जंगल राज के युवराज बिहार की जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि राजद के जंगल राज में बिहार में रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट होती थी। लालू के राज में शहाबुद्दीन को संरक्षण मिलता था। जेपी नड्डा ने कहा कि अपने कारनामों के लिए इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आखिरी दिन सीएम नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि एनडीए की सरकार बनी तो औद्योगिक नीति लागू करेंगे, जिससे बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। पलायन रुक जाएगा बिहार में और यहां तक कि बाहर से लोग रोजगार की तलाश में बिहार आएंगे। पप्पू यादव की अपील कि बिहार में बदलाव के लिए अपना मत जाप सेवकों को दें। उन्होंने कहा कि आप हमें 3 साल दें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 6 महीने के अंदर सभी सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। सभी सरकारी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जो भी भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएगा उनको 25,000 रुपया मिलेगा और सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। युवाओं को 10 लाख लोन मिलेगा और जब तक उन्हें 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक 6,000 रुपये प्रति महीने सरकार देगी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली में एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दे दिया और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये आदेश दिया गया। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर बोला हमला और कहा झूठा वादा करके लोगों को ठग रहे हैं युवराज। सीएम नीतीश के संन्यास लेने की घोषणा के पहले चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश जिस तरह से आज पीएम के आगे नतमस्तक है, अगले 1 महीने के बाद तेजस्वी और लालू के आगे नतमस्तक होंगे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे सीएम नीतीश। तो वहीं जदयू नेता ने कहा है कि एनडीए की आंधी में जब लालटेन की लौ बुझ गई तो चिराग की क्या विसात है। अब तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है चिराग पासवान के पास। पीएम मोदी ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें से उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए मुझे सीएम नीतीश की सरकार की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि इस बार मेरा ये आखिरी चुनाव है, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने चुनाव से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। चुनाव के ठीक पहले सीएम नीतीश जी ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया कि अंत भला तो सब भला, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब नीतीश कुमार जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका आखिरी चुनाव। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने जनता से आशीर्वाद देने की भावुक अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश ने कहा कि आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव के ऐलान पर तेजस्वी बोले कि मेरी बात सच साबित हुई, उनसे बिहार संभल नहीं रहा।
तेजस्वी ने कहा कि मैं जो बात पहले कहता था कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद नीतीश कुमार को अपनी हार का एहसास हो गया है। तीसरे चरण में भी उन्हें यही मिलने वाला है। वो जान चुके हैं कि चुनाव हार गए हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि भले ही सूरज पूरब छोड़ के पश्चिम में उग जाए, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से सूरज का पूरब से निकलना तय है, उसी तरह 10 नवंबर को तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। इसलिए हार के डर से परेशान मुख्यमंत्री सिंपैथी कार्ड खोलने में लगे हैं। बावजूद इसके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर बरसे चिराग और बोले, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। चिराग पासवान ने कहा है कि साहब ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने नहीं आएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जदयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि आरजेडी के कुशासन के लिए जंगल राज के युवराज बिहार की जनता से माफी मांगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि कोरोना काल में बिहार छोड़कर दिल्ली भागने, विधानसभा के सत्र में अनुपस्थित रहने तथा राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में लोगों को राज्य से पलायन को मजबूर करने के लिए जंगल राज के युवराज को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ये 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लालू जी के राज में लाखों लोग बिहार से पलायन कर गए, उसका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि राजद के जंगल राज में बिहार में रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट होती थी। लालू के राज में शहाबुद्दीन को संरक्षण मिलता था। इन्होंने प्रदेश में अराजकता फैलाई। जेपी नड्डा ने कहा कि अपने कारनामों के लिए इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश बोले कि एनडीए की सरकार बनी तो औद्योगिक नीति लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बिहार में औद्योगिक नीति लागू हो जाने के बाद बिहार से पलायन समाप्त हो जाएगा। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ के लोग तो बाहर काम करने नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग बिहार आएंगे काम करने के लिए। बाहर के लोग बिहार आएंगे रोजगार तलाश करने के लिए। पप्पू यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि बिहार में बदलाव के लिए अपना मत जाप के सेवकों को दें। उन्होंने कहा कि आप हमें 3 साल दें, हम सीमांचल की हालात सुधार देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 6 महीने के अंदर ब्लॉक, जिला कार्यालय, अस्पताल एवं तमाम सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सभी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। मुख्यमंत्री आवास से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वालों को 25,000 रुपए सम्मान की राशि मिलेगी। सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 10 लाख का ऋण मिलेगा और जब तक उन्हें 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक 6,000 रुपए प्रति महीने सरकार उन्हें देती रहेगी। और साथ में कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने कर दी। पीएम मोदी ने बिहार के नाम लिखा है पत्र और कहा, बिहार में मुझे नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने बिहार के जनता के नाम 4 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें से उन्होंने आखिरी पन्नों में लिखा है कि बिहार में वोट पड़ रहा है जात पात पर नहीं, विकास पर, झूठे वादों पर नहीं, पक्के इरादों पर, कुशासन पर नहीं, सुशासन पर, भ्रष्टाचार पर नहीं, ईमानदारी पर। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में कोई कमी न आए, विकास योजना नहीं भटके। इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी।
चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश जिस तरह से आज पीएम के आगे नतमस्तक हैं, अगले 1 महीने के बाद तेजस्वी और लालू के आगे नतमस्तक नजर आएंगे। सीएम नीतीश के संन्यास लेने वाली घटना से पहले चिराग ने कहा था कि 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे सीएम नीतीश। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में एक है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी भी सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक है।